मैं स्पष्ट कहता हूँ कि मुझे पार्टी से हटा दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कांग्रेस को कि आपको पार्टी समाज, आपको जातवाद और आपको भाई भतीजावाद ये छोड़ना पड़ेगा। मेहनत योग्यता देखी जाती है और उस आधार पर हमें उस व्यक्ति को चुनना पड़ता है। तो इसलिए हम इसको वैकेंसी का ही नाम देंगे, योग्यता के आधार पर ले रहे हैं। लेकिन जहां भी मीटिंग होती है, जहां भी बोलबाला होता है कांग्रेस का, या कहीं जाना होता है या प्रवक्ता या बोलना पड़ता है, तो अल्पसंख्यकों को ये नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले पार्टी, फिर समाज भी साथ साथ, समाज की भी देखना पड़ेगा और समाज को साथ लेकर चलना पड़ेगा। बीजेपी के अंदर उसको अध्यक्ष को लोग जानते ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष को नहीं जानते लोग कौन है किस तरह से, और न उनकी चलती है कोई, वो काम भी अपना नहीं करा सकते। जितने भी डॉक्टर मास्टरों की इतनी बदली कराई कि एक एमएलए एमपी नहीं करा सकता जितनी उस्मान ने अपने राज के अंदर कार्यकर्ताओं का काम किया। कि उस्मान ने किसी के पास 5 रुपए जयपुर का किराया लिया है, लोग सुन रहे होंगे, मैंने 100 बदली कराई है, तो मैं जिंदगी भर जुत्ती और चप्पल उसके खाऊं और जिंदगी भर के लिए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। औरत का श्रृंगार गहनों के बिना अधूरा होता है। हर महिला की एक भावना होती है और वही भावना झलकती है हमारे हर डिजाइन में। गहने जो सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि यादें बन जाते हैं। हर डिजाइन आपके प्यार की एक खूबसूरत कहानी कहता है। शेखावाटी ज्वेलर्स, रोड नंबर 1, झुंझुनू, जहां हर गहना सिर्फ जेवर नहीं, जज्बात होता है। झुंझुनू के अंदर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अंदर वैकेंसी निकली है। और लाइन थोड़ी सी अजीब लाग रही होगी थाने वैकेंसी वाले नाम की, पर अपने साथ में फिलहाल के टाइम पर मौजूद ही उस्मान जी पठान, जो कि कांग्रेस का जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा का। आज अब बात करें कि कौन सी वैकेंसी है, क्योंकि वैकेंसी तो कई बार आपका नाम सुना कि सरकारी डिपार्टमेंट में निकली ही या फिर प्राइवेट कंपनियां वगैरह निकाली हैं। सही बात है कि उस्मान साहब वैकेंसी निकाली है अब क्या देवी निकाली है, ये एक वैकेंसी बराबरी है। हमारी वैकेंसी है जो गवर्नमेंट की तरह वैकेंसी, इसमें कोई वेतन वगैरह नहीं है, ये समाज सेवा की एक वैकेंसी है। और इसे वैकेंसी इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर कभी पूरी योग्यता, उसका आधार और सब चीज़ उसकी मेहनत योग्यता देखी जाती है और उस आधार पर हमें उस व्यक्ति को चुनना पड़ता है। तो इसलिए हम इसको वैकेंसी का ही नाम देंगे, योग्यता के आधार पर ले रहे हैं। पठान साहब, जहाँ मेरे याद है जब तक कि थाने 1 से 1.5 महीने हो गया है, हाँ जी, अभी तक थे कार्यकारिणी भी कौन बनाई है, ठीक है, तो बिग की तो वैकेंसी नहीं ही कभी ये कार्यकारिणी की बिल्कुल आपने सही पहचाना ये कार्यकारिणी की ही वैकेंसी है। अब काफी दिनों से अध्यक्ष तो बना दिए थे पूरे राजस्थान के अंदर, लेकिन जिला अध्यक्षों की और मांग थी कि कार्यकारिणी का गठन किया जाए ताकि मतलब लोग अपना स्वच्छ से काम कर सके और बढ़ोतरी हो। तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से मांग की। इमरान प्रतापगढ़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राज्यसभा के सदस्य है, और एमडी चौबदार साहब जो राज्य मंत्री का दर्जा भी है उनको, और वो अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने हमारी बात सुनी। कल 17 तारीख को हमारी जयपुर के अंदर मीटिंग रखी गई और मीटिंग के अंदर हमें उन्होंने कहा कि आपकी बात को पूरी सुराई कर ली गई है, आप जल्दी 20 दिन के अंदर नई कमेटी का गठन किया जाए और गठन इस तरह का किया जाए कि न तो किसी का साथ भेदभाव हो, जबकि कांग्रेस का कार्यकर्ता और सच्चा सिपाही हो, उसके ऊपर किसी तरह का कोई भेदभाव का आरोप न हो और उस पर किसी तरह का कोई केस न हो, और साफ सुथरा छवि का हो, काम करने वाला व्यक्ति हो, साफ ग्राउंड का हो, किसी तरह का उस पर दाग नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को आप चुनो। और साथ साथ में विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी है, एमएलए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो वर्तमान में है, जो भूतपूर्व है, जो प्रत्याशी रहे हैं एमएलए, उनसे आप मिलो और उनसे आप राय मशवरा करके उनके द्वारा थ्रू नाम लो और उनके द्वारा आप कमेटी का नियुक्ति करो, उनके साथ उनके जुड़ कर आप जल्दी कमेटी बनाओ। सर जहाँ थे बता रहा हो कि बन की तरफ से यह निर्णय आए हो, तो बिग मैंने आप झुंझुनू के अंदर देखा तो झुंझुनू के अंदर लास्ट चुनाव ने भी लोग देखियो है, बहुत नजदीकी में देखियो है उपचुनाव ने। अभी के बाद में हाल ही में नया अध्यक्ष जी बने हैं रीटा जी, बन की 1-2 चुनावी रैलियां भी देखे हैं। बी के मैन लोगों को कहना है कि कांग्रेस अभी भी एकजुट को नहीं है, तो थाने के लागे ही चीज का मैन की थाने ये जो कार्यभार सौंपे है कि मैन कठिनाई को नहीं आऊंगी, ये कठिन कठे देखो वो तो आदमी पर खुद पर निर्भर करता है, मतलब किसी तरह का भेद नहीं है, लेकिन जब लोग आपस में एक जगह दूसरे एक साथ रहते हैं तो उनमें थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है।
हमारी पार्टी के अंदर ज्यादा लोगों को दिखाई देता है, जबकि वैसे तो बीजेपी के अंदर भी है फूट। आप अध्यक्ष से देख लो, एमएलए एमपी, इनमें सब में गुटबाजी बनी हुई है। झुंझुनू जिले के अंदर भी खूब गुटबाजी है, बीजेपी के अंदर भी। लेकिन हमारी तरफ ज्यादा उंगली उठ जाती है। क्यों उठ जाती है? कि हम खुद का एक दूसरे के सामने बुराई करने लग जाते हैं। जबकि बीजेपी के अंदर एक जो निर्णय, मैं सच कहता हूँ, कोई पार्टी हो, लेकिन बीजेपी के अंदर एक आधार और ठोसता अलग से है कि वो अपनी बात को खुलकर किसी के सामने विपक्ष में नहीं बोलते। जबकि कांग्रेसी जरा सी बात में आपस में एक दूसरे के जड़ काटने लगते हैं, बुराई करने लग जाते हैं। मीटिंग होती है, उस मीटिंग में अगर वो पक्ष का नहीं है तो मुझसे नहीं बुलाऊंगा, वहाँ मतभेद हो जाएगा। वो अपने आप को एकात्मक अधिकार रखना चाहते हैं, जबकि बीजेपी के अंदर एकात्मक अधिकार नहीं, वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और संगठन को जोड़ कर रखते हैं। मैं मेरे भाइयों से और मेरे पार्टी से भी कहना चाहता हूँ कि आपने को भी बीजेपी से कुछ न कुछ सीख के आगे बढ़ना चाहिए। जबकि अपने कांग्रेस से उन्होंने, बीजेपी वालों ने सीखा कि संगठन किसे कहते हैं, मजबूती किसे कहते हैं, एकता किसे कहते हैं, भाईचारा किसे कहते हैं। हम तो उससे दूर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और बीजेपी वाले उस बात को अपनाते जा रहे हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि दोबारा जागृति पैदा करेंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो हमारा एमडी चौबदार साहब बना है, वो पहली बार राजस्थान के अंदर ऐसा व्यक्ति है जो पूरे राजस्थान के अंदर घूम रहा है और एक एक व्यक्ति को देख देख कर कार्यकर्ताओं को चुन रहा है और सबसे संपर्क कराया है। और जितने भी अध्यक्ष बनाए उसने अपनी देख रेख के अंदर और राष्ट्रीय अध्यक्ष की देख रेख के अंदर और व्यक्ति को चुने हैं। तो हम भी ऐसा काम करेंगे कि बीजेपी को पीछे छोड़कर हमारा ग्राफ ऊपर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पूरी तरह से लगन। पहली वाली कांग्रेस वापिस लाने की जिम्मेदारी झुंझुनू जिले के अंदर नहीं, आज राजस्थान और मैं चाहता हूँ कि आज इंडिया के अंदर हो। और अल्पसंख्यक विभाग तो बना देते हैं पहले वाले, और अल्पसंख्यक विभाग बना के उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं सौंपते थे ये लोग। और अल्पसंख्यक को मैं सच कहता हूँ कि पूरे राजस्थान नहीं, पूरे इंडिया के अंदर अल्पसंख्यक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चुनाव के अंदर। लेकिन जहां भी मीटिंग होती है, जहां भी बोलबाला होता है कांग्रेस का, या कहीं जाना होता है या प्रवक्ता या बोलना पड़ता है, तो अल्पसंख्यकों को ये नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए धीरे धीरे अल्पसंख्यकों के अंदर एक नाराजगी पैदा हुई कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम इनकी दरी बिछा रहे हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पर एक ये एकात्मक अधिकार लगा हुआ है कि ये तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस वाले भी ध्यान नहीं कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ मर रहे हैं, जान दे रहे हैं उनके लिए, सब कुछ करके उनके लिए, और हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन फिर कहता हूं कि प्रदेश के अंदर एक ऐसा अध्यक्ष आया है राजस्थान के अंदर, जो कि ये जितनी भी अगर हम नजरअंदाज करेंगे अल्पसंख्यकों को, अगर जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर नजरअंदाज किया इन्होंने हमारी पार्टी में, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे प्रधान हो, में बराबर का भागीदारी नहीं लेंगे, तो अगर वो नाराज होते तो नाराज होना हमें भी आता है। फिर पार्टी, सबसे पहले पार्टी, फिर समाज भी साथ साथ, समाज की भी देखना पड़ेगा और समाज को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अनदेखी की गई तो अल्पसंख्यकों के अंदर रोष था। जो अल्पसंख्यक जो कार्यकर्ता थे, रुचि लेते थे, जो चुनाव के अंदर भागदौड़ करते थे, मेहनत करते थे, उनको ठेस पहुंची, और ठेस का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने रुचि लेना बंद कर दिया और उन्होंने सोचा कि अपनी कोई भूमिका ही नहीं है, पूछ नहीं है, तो जहाँ जो वोट डाले वो डालो। तो इसलिए उन्होंने खुलकर एक अपना अदर कास्ट को या अदर कार्यकर्ता को या किसी प्रत्याशी को उन्होंने अपना समर्थन दिया। समर्थन देने से उससे मतलब फायदा बीजेपी को मिल गया। फूट तो देखो बीजेपी के अंदर भी है, बीजेपी भी कहाँ कांग्रेस अल्पसंख्यकों का देख रेख करती है। कोई भी आप बता दो कि आज आर इंडिया के अंदर एक एमपी बता दो, कोई मंत्री बता दो, या अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनता है बीजेपी के अंदर, उसको अध्यक्ष को लोग जानते नहीं, प्रदेश अध्यक्ष को नहीं जानते लोग कौन है, किस तरह से, और न उनकी चलती है कोई, वो काम भी अपना नहीं करा सकते। मैं तो आपको कहता हूँ कि कांग्रेस के अंदर मैं जिस टाइम कुछ भी नहीं था, मान लो छोटा सा कार्यकर्ता था, जिले के अंदर सचिव था और प्रदेश के अंदर पर्यावरण विभाग में महासचिव रहा, और मेरी एक शौक था, मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा के साथ कहता हूँ कि मैं झुंझुनू, बगड़, चिड़ावा, नड़ शरीफ और जितने भी डॉक्टर मास्टरों की इतनी बदली कराई कि एक एमएलए एमपी नहीं करा सकता जितनी उस्मान ने अपने राज के अंदर कार्यकर्ताओं का काम किया है और बदली कराई। कोई लोग ये कह दे कि उस्मान ने किसी के पास 5 रुपए जयपुर का किराया लिया है, लोग सुन रहे होंगे मैंने 100 बदली कराई है, तो मैं जिंदगी भर जुत्ती और चप्पल उसके खाऊं और जिंदगी भर के लिए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं उस कर्मकट का एक नेता हूं, ईमानदारी से अल्पसंख्यक का काम करूंगा, ईमानदारी के साथ जिले को उठाने की कोशिश करूंगा। अगर समाज की अनदेखी की किसी ने भी और समाज का काम नहीं किया तो मैं दावे के साथ कहता हूं उसको मुंह की खाड़ी पड़ेगी, चाहे वो किसी पार्टी से हो। हमें पार्टी से मतलब नहीं है, समाज को जागृति पैदा करनी है, समाज में
पार्टी के लिए जागृति पैदा करना, समाज को जगाना, शिक्षा के लिए जगाना, राजनीति जागृति पैदा करनी है। और मैं मेरे सभी जितने भी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है 50 के 50 उनमें जागृति पैदा करना चाहता हूँ कि आप जागिए। अगर आपको अनदेखी की जाती है, आपका अध्यक्ष या आपका एमएलए एमपी आपको नहीं बुलाता किसी मीटिंग में या आपकी पूछताछ नहीं करता, तो आप भी नाराज होइए उनसे और आप उन्हें कहिए कि अगर आपको हमारे बिना रह सकते हो तो हम भी आपके बिना रह सकते हैं। पार्टी के साथ रहो, पार्टी से जुड़े रहो, लेकिन समाज का काम और समाज को आगे बढ़ाने का आपकी जिम्मेवारी है और हमारी जिम्मेवारी है समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यह बात है नहीं, या वो ही आदमी खेस के जगह के मैंने गट्स हुई साफ साफ कह दी कि मैं कोई को भी 1 रुपये को लियो और इतना बड़ा मंच पर कह दी थी, लोग देख रहे हो, मतलब खुद के ऊपर भी इल्जाम लेने खातर तैयार ही। काल ना कोई है भी कौन खेस के कि भाई मैं 1 रुपये दे के लागे हो उस्मान पठान, कितनी बड़ी बात है यार, सोचो थे। उस्मान जी वैकेंसी थे निकाल रहे हो, कौन कौन इकले दावेदार हो, उसके बाद चीज और बताओ थे थोड़ी। वैकेंसी के अंदर हम उपाध्यक्ष बनाएंगे, महासचिव, सचिव, सूक्ष्म सचिव, प्रवक्ता और ये व्यक्ति बनाएंगे। लेकिन इसके अंदर इसके अंदर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से, इसके अंदर मेरी बहनों को भी, मेरी माताओं को भी इसमें भाग लेना चाहिए, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अंदर आना चाहिए। और जिनकी आने की इच्छा है, मतलब साफ सुथरा छवि का हो, कांग्रेस से जुड़ा हुआ हो और विकास और शिक्षा, राजनीति के साथ साथ इस समाज में जागृति शिक्षा की भी करे और जिसे भागदौड़ मेहनत करने की हो, मेरी बहन हो चाहे मेरे भाई हो, पढ़े लिखे हो, साफ सुथरा छवि का हो, जिसके अंदर किसी तरह का ऐब न हो, किसी से दबे नहीं और फालतू में किसी से लड़ाई झगड़ा करे भी नहीं, नरम स्वभाव का हो। जितने झुकोगे, अपना हक मांगोगे, हक जबरदस्ती लिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति मेरे से संपर्क करे, मेरे प्रदेश अध्यक्ष से संपर्क करे, हमसे जुड़े और बायोडाटा हमें 4 फरवरी से पहले दे, ताकि कमेटी हम 7 या 8 तारीख से पहले कमेटी को नए संगठन बनाने की कौन भाग ले इसके भाग ले सकते हैं। इसके अंदर जैसे मुसलमान आते हैं, ईसाई आते हैं, इसके अंदर बौद्ध आते हैं और इसमें मुसलमान और इस तरह के जो 4-5 कौम है वो सारे मुसलमान नहीं है, इसके अंदर ईसाई भी है, इसके अंदर बौद्ध भी है, इसके अंदर जैन भी है, पारसी भी है, सिख भाई भी है, सभी इसके अंदर आते हैं। जो इस मात्रा में, जो कम मात्रा में, वो सब अल्पसंख्यक है, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उनके काम करने की इच्छा अल्पसंख्यक विभाग में, तो हमारे से जुड़े और आगे आके बढ़े। एक चीज बताइए कि बीजेपी को आज तक कोई भी एमएलए एमपी है अभी की सरकार के अंदर, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य के अंदर हो, वो अल्पसंख्यक को नहीं है। बीजेपी को यो कहना है कि मैं स्क्रीनिंग करा, मैं यहाँ देखा कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है, भी हिसाब से काम करा। कांग्रेस भी यही करती होगी। देखो बात तो, या कांग्रेस ने यहाँ लगा कि अल्पसंख्यक की जिताऊ कैंडिडेट हो। मैं ज्यादा बीजेपी को इस मामले में खराब नहीं कहूंगा, क्योंकि बीजेपी में मुस्लिम लोग तो कम मात्रा में वोट डाल रहे हैं, 5-7% में। अगर वो टिकट नहीं दे रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं, मैं साफ कहने वाला हूँ। हम जिसे टिकट देते 90% वोट डालते हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे किसी भी पार्टी, कोई पार्टी भी हो, वो हमारी कहाँ इज्जत करते हैं। पिछले सरकार के अंदर हमारा एक कैबिनेट मंत्री था, जो भी कैबिनेट मंत्री था वो क्या मंत्री बना दे रखा था, उसको वक्फ बोर्ड दे रखा था। वक्फ बोर्ड तो मदरसा चेयरमैन होता है, वो पावरफुल होता है, उसके पास सारे पावर होते हैं। कहा लिया। आप बताइए कि जहां जहां 4-4 एमएलए एमपी और मंत्री हुआ करते थे, वो एक मंत्री कैबिनेट मंत्री, उसको कोई पूछता नहीं था। तो कांग्रेस ज्यादा बुरा कर रही थी, तो कांग्रेस को जागना पड़ेगा। अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, मुसलमानों को साथ लेकर चलना है, तो कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा भेदभाव या एक पक्षपात छोड़ना पड़ेगा। कोई अपने समाज से एक से जुड़ा हुआ है, कोई बाप से जुड़ा हुआ है, कोई भाई से जुड़ा हुआ है, त्याग करना पड़ेगा, त्याग की भावना करनी पड़ेगी। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि मुझे पार्टी से हटा दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कांग्रेस को कि आपको पार्टी समाज, आपको जातवाद और आपको भाई भतीजावाद ये छोड़ना पड़ेगा, सबको मौका देना पड़ेगा और सभी को प्रत्याशी बनाना पड़ेगा। भागीदारी अगर हमारी राजस्थान के 14% है, तो हमें 14% टिकट चाहिए राजस्थान एमएलए, और एमपी भी हमें उसी हिसाब से चाहिए, हमें प्रधान भी उसी हिसाब से चाहिए। अगर हमारी भागीदारी बराबर की नहीं होगी तो कहीं पड़े रहो। बीजेपी क्या गलत कर रही है? बीजेपी भी अच्छा कर रही है। अच्छा, हमारे मुंह पर थप्पड़ मार रही है कि आप ले लो, उनसे ले लो, सब कुछ लेना चाहते हो, वो क्या दे रहे हैं हमको? देना होगा उनको भी। मैं तो इसके पक्ष में हूँ चीज के कि दोनों, मैं बीजेपी को गलत नहीं मानता इस चीज के अंदर। बीजेपी जो कर रही है वो सही कर रही है। क्यों कर रही है? क्या हम उसको देते हैं 2-4% और उनकी कोई वैल्यू नहीं है 2-4% की? जिसको 90-95% दे रहे वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ?
कितने मंत्री बढ़ा रहे हैं वो, प्रदेश में कितने का अध्यक्ष बढ़ाए हैं? सही बात। आप देखिए ना, कांग्रेस कार्यकारिणी में जो अध्यक्ष बनाए कितने बना दिया आपने? तो सब जगह एक भेदभाव होता है, इस भेदभाव को मिटाना हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम आपके भाई हैं, आपके साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमें भी साथ रखिए, दोनों पार्टी जोड़िए हमें। और कांग्रेस का तो बहुत ज्यादा महत्व है कि हमें जोड़ के साथ लेके चले, ताकि हमें हौसला बंधे। हमें साथ लेकर चलोगे, हम देश का विकास करेंगे, पार्टी का विकास करेंगे, सबको भाईचारे से एक अच्छा इसका मैसेज मिलेगा। और मैं इसी के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि मैं अगर कुछ आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, और मैं एक जज्बात के अंदर आ जाता हूँ। मैं हमेशा जज्बाती रहा, इसलिए लोग मुझसे दूरी बना लेते हैं, लेकिन मैं सच्चा बोलने वाला हूँ, सच्चा कहने वाला हूँ, इसलिए हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। उससे जोर जरूर आता है, उसके दुश्मनी बढ़ती है, उससे बुराई मिलती है, लेकिन आखिरी में उसको फायदा मिलता है। सही बात है, हमेशा सच्चाई को साथ देना चाहिए। साचा होगा ना मन को, वो मतलब निकल भी जाएंगी कई सारी चीज़ा। उस्मान जी का नंबर ही मैं स्क्रीन पर दे दिया ही थाने। अगर थाना यह लगा कि थारा एरिया के अंदर कोई कैंडिडेट, कोई आदमी है वो बढ़िया काम कर रहे हो और बिन प्रमोट करने की जरूरत है, तो थे अणु बेझिझक संपर्क कर सको हो। अभी आपा उस्मान जी के साथ में झुंझुनू की राजनीति से जुड़ेड़ी बहुत सारी बातें चिता करी। थारा विचार ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मैं शशिकांत शर्मा थे, देख रहे हो पंचायती मीडिया। राम राम।